Good morning, students. Good morning. So, this is the question number 13 in the series of the IPMET previous year questions. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें मैंने IPMET के बाकी ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस किया एंड इस वाली में आपके शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन आई एम डिस्कसिंग। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक आ गए हैं हम लोग। 2023 में लास्ट ईयर देयर वर टोटल 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द शॉर्ट आंसर्स पार्ट। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चंस in the xy plane. Let a is equals to this, b equal to 2 0. Define the set S as the collection of all the C on the circle x square plus y square equal to 4. If you are watching the previous year questions, if you are solving the previous year question, then definitely I can expect कि आप लोगों को सर्कल का इक्वेशंस पता है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं किया पहले वो सॉल्व कीजिए, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। सो इफ यू हैव द सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन आपके जो सर्कल के जो सेंटर्स हैं, ठीक है, आपके सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है, वो सर्कल सेंटर आपका ओरिजिन पे होगा, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन। जब आपके सेंटर सर्कल मतलब सर्कल के जो सेंटर होते हैं वो ओरिजिन पे होते हैं, तो आर की वैल्यू रहेगी आपके पास 2। तो सेंटर अगर ओरिजिन है तो आपका सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे पॉइंट अगर शो करते हैं तो ये पॉइंट जाएंगे आपके पास 0 2, दिस पॉइंट विल बी 0 and -2, this point will be 2 and 0, this point will be -2 and 0. So this is the graph for this circle x square plus y square equal to 4. एंड यहाँ पे आपको गिवन भी है इन द एक्स वाई प्लेन ए जो पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट, तो यही वाला जो पॉइंट है दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बी। यहां तक आई होप क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग डिफाइन द सेट एस एज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स सी ऑन द सर्कल। लाइक आपको ये बताना है कि इस सर्कल पे ऐसे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं such that the area of the triangle ABC is an integer. So C क्या है? C is a like point on the circle. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सपोज आप कोई भी पॉइंट आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन सकता है, आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन सकता है, आपका ट्राइंगल ये बन सकता है, आपका ट्राइंगल ये हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो वो सी पॉइंट है कितने तरीकों से, कितने हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन टेक एज अ पॉइंट सी जिससे आपकी ट्राइंगल का एरिया एक इंटीजर वैल्यू आए। ए बी एक बेस तो क्लियर है। जस्ट सपोज अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेती हूं सी, तो आप बच्चे ट्राइंगल कैसे फॉर्म हो जाएगा? तो ये बनेगा आपका ए सी एंड ये हो जाएगा बी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? दिस इज -2, दिस इज +2, दीज पॉइंट्स आर 0 0, तो 2 and 2 टोटल बेस आपके पास 4 है, इनटू हाइट। तो 2 2 जा 4, तो आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा 2h। एंड आप सर्कल पे कहीं पर भी पॉइंट लेते हो, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी ना, दिस विल बी द हाइट। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट बनेगी। तो इस h की वैसा हाइट मतलब आई कैन से दिस इज द y कोऑर्डिनेट, बोल सकते हो इसको। तो ये जो y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 2 में मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू एक इंटीजर रहे। 2 में मल्टीप्लाई हो और एक इंटीजर रहे, और ऑब्वियस सी बात है 2 के बियॉन्ड तो हो नहीं सकती। तो अगर आप यहीं से स्टार्ट करते हो, जस्ट सपोज अगर मेरे पास ये मैं सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट अगर मैं एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लेती तो मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन जाता, राइट? तो मेरा सबसे पहला पॉइंट एच की वैल्यू 2 हो सकती है, तो एच की वैल्यू यस मैम 2 हो सकती है। अगर आप 2 से छोटा जाएं तो 2 से छोटा ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर है? इट कैन बी 3/2। 3/2 इंटू 2 3 आ जाएगा, इंटीजर पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या हो सकता है? मान लीजिए कि बच्चे अगर आप यहां से ट्राइंगल बना रहे हो, ये तीसरा पॉइंट अगर आपने लिया, तो ये कैसी वैल्यू होनी चाहिए कि प्रॉपर वाला एरिया बने? तो ये वैल्यू हो सकती है आपके पास 3/2 के बाद 1 हो सकता है। यस मैम।
फिर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हो, क्योंकि 2 × 1 = 2, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 1/2 हो सकता है। 1/2 × 2 एक इंटीजर रहेगा। इसके अलावा आप और कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप 1/4 लेते हो तो वो इंटीजर एरिया नहीं बनेगा, ठीक है, वो इंटीजर एरिया नहीं बनेगा। तो बच्चे अगर आपने इस क्वाड्रेंट में ये 4 पॉइंट लिए, 2, 3/2, 1, 1/2, सेम केस जब मैं ए पॉइंट पे बात कर रही हूं, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर आप बी पॉइंट की बात करते हो तो सेम पॉइंट्स होंगे ना। यहाँ पे 3/2 इधर भी आएगा, 1 भी आएगा एंड 1/2 भी आएगा। 2 तो सिर्फ दोनों के लिए एक ही बार रहेगा ना। एंड सेम केस अगर आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास -3/2, -1, -1/2। एंड सेम अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास -3/2, ठीक है, -1, -1/2, एंड दोनों के लिए मिला के ये वाली वैल्यू -2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू लेते हो, ये हुआ आपके पास, यहाँ पे आपने वैल्यू ली, ये वैल्यू ली, ये वैल्यू लिया, तो दिस इज -3/2, दिस इज -1, दिस इज -1/2। इन द सेम वे दिस वैल्यू इज -3/2, -1, -1/2। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। और इन दोनों के लिए 2 तो केवल कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए। सो हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 4 12, तो सीधा सीधा पॉइंट हो गए। एंड 2 और माइनस का 2 2, तो आपके पास टोटल मिला के हाउ मेनी पॉइंट्स विल बिकम? टोटल 14 पॉइंट्स आपके पास होंगे। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सेट ऑफ एस इज 14। सो 14 वाज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन समझने में अगर आपको अच्छे से आ गया है, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली, देन आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी है। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड द क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।